नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली और ब्रेकिंग नाउ में बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीधे दिल्ली से, जहां दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का नया ड्रामा सामने आया है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी से अपील की है कि भारतीय करेंसी में नोटों में गांधी के बगल में मां लक्ष्मी और गणेश की फोटो लगाई जाए। इसके लिए वो पीएम नरेंद्र मोदी को एक लेटर भी लिखने वाले हैं। तो इसी पर बड़ी अपडेट के साथ मेरे साथ जुड़ रहे हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, नया हिंदुत्व कार्ड। देखिए, केजरीवाल ने एक ऐसा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिस पे हंसी आ रही है। ये व्यक्ति वो है जो सेकुलरिज्म की पाठ पढ़ते 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 गुजरात पहुंचता है। जब उसको समझ में आता है कि आप गुजरात में हिंदुत्व के खिलाफ खड़े होकर आप वहां चुनाव जीतना क्या अपनी जमानत भी नहीं बचा पाओगे, इसलिए अचानक से दीपावली के बाद इन्हें माता लक्ष्मी और भगवान गणेश जो है उनको याद आने लगते हैं। अब उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि भाई नोटों के ऊपर जो नए नोट छपे उसके ऊपर माँ लक्ष्मी और भगवान गणेश के जो है तस्वीर होनी चाहिए। और ये भी कह रहे हैं कि भाई ऐसा करने से ये नहीं कि इकोनॉमिक स्थिति सुधर जाएगी, लेकिन उनका आशीर्वाद जरूर मिलेगा। भाई आशीर्वाद किस चीज़ के लिए चाहिए? चुनाव जीतने के लिए हैं? आपको ये समझ में नहीं आ रहा था जब आप यहाँ वक्फ बोर्ड को दुनिया का सबसे अमीर संगठन बनाने के लिए करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा रहे थे, तब आपको समझ में नहीं आ रहा था? तब आपको हिंदुत्व समझ में नहीं आ रहा था जब आपके तमाम गुर्गे सीए के प्रोटेस्ट में शाहीन बाग में पूरा ऑर्गेनाइज कर रहे थे? अरे इकॉनमी तब समझ में नहीं आ रही थी दिल्ली की जब किसानों ने हाईवे को जाम कर दिया था। अचानक से इनको हिंदू देवी देवता इसलिए याद आ रहे हैं कि इनको अब ये बात समझ में आ गई है कि बिना हिंदुत्व के अब हिंदुस्तान में राजनीति करना बड़ा मुश्किल है। अब दो तीन चीज़ें जो समझने वाली है। एक तो जानकारी का अभाव। उन्होंने कहा कि भाई देखिए, जो इंडोनेशिया है, इंडोनेशिया की करेंसी पे गणेश भगवान की तस्वीर है। वो तो मुस्लिम मुल्क है, लेकिन फिर भी वहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा है। भाई इंडोनेशिया दुनिया का सबसे बड़ा इस्लामिक मुल्क है, लेकिन वहाँ भगवान गणेश को, लक्ष्मी को, विष्णु को, गरुड़ को, शिव को वहाँ रिलीजियस सिंबल के तरह इस्तेमाल नहीं किया जाता। वहाँ ये कल्चर का हिस्सा है। अब जैसे आपको मैं एक बात बताऊँ, ये जो OIC जो इस्लामिक कंट्रीज़ का जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसमें कल्चरल आदान प्रदान होता है। अब हुआ ये, उसके घटना मैं आपको बताता हूँ कि इंडोनेशिया का कल्चरल जो ग्रुप है वो इंडोनेशिया के कल्चर को प्रस्तुत करने के लिए पाकिस्तान पहुँचा था। ये 20 साल पहले की कहानी है। तब जैसे ही वहाँ पे स्टेज शुरू हुआ तो इंडोनेशिया के मुस्लिम कलाकारों ने वहाँ पे रामलीला शुरू कर दिया। वहाँ पे राम जी ने किस तरीके से रावण का वध किया उस पे वो प्ले करना शुरू कर दी। तो इन लोगों ने, पाकिस्तानियों ने बाकायदा ऑब्जेक्ट किया, कहा कि भाई ये तो कुफ्र है, आप माने इस्लामिक मुल्क और हिंदुज़म दिखा रहे हो। तो वहाँ जब प्रोटेस्ट किया गया तो इंडोनेशिया की ये जो पूरी कल्चर टीम वापस आ गई, बोले भाई तुम्हारे लिए वो कुफ्र होगा, हमारे लिए ये हमारे कल्चर का हिस्सा है, ये हमारे नस नस में बसे हुए हैं। अब इंडोनेशिया की आपने बात कर ही दी, तो केजरीवाल को मैं एक बात और चुनौती देता हूं। जो इंडोनेशिया में जो संसद है, वहां के पार्लियामेंट के बाहर ऋषि मनु का की पूरी मूर्ति लगी हुई है और नीचे भाषा इंडोनेशिया में लिखा हुआ है कि दुनिया का सबसे पहला व्यक्ति जिसने संविधान बनाया, वर्ल्ड फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट जिसने एक संविधान बनाया, क्या? मनुस्मृति। तो वहाँ पे ऋषि मनु की पूरी प्रतिमा लगी हुई है। ये लगाएंगे? आप बंदर की तरह नकलची बनना चाहते हो, बिना किसी चीज़ को जाने और समझे
हिंदुस्तान के अंदर में देवी देवता की तस्वीरें हर जगह हो, ये तो हर हिंदू चाहता है, लेकिन इसके लिए संविधान में बदलाव करना पड़ जाएगा। फिर हमें हिंदू राष्ट्र घोषित करना होगा। तो क्या ये मानेंगे कि भाई देश को जो हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए? देवी देवता हिंदुस्तान में एक रिलीजियस सिंबल की तरह इस्तेमाल होते हैं, इसलिए सरकारी जो नोट्स है, पत्र है, सारी चीज़ों में उसको अवॉइड किया जाता है। लेकिन इस बात के लिए बधाई देना चाहिए, कम से कम ये जालीदार टोपी पहन करके मुस्लिम इलाकों में जाकर दिल्ली में वोट मांगने वाला नेता जो आतंकियों को, ये जो बाटला हाउस के आतंकियों को न्याय दिलाने के लिए उसको इनोसेंट बताता था और ये बढ़ चढ़कर ये कहता था कि भाई हम ही लड़ रहे हैं, ये जो बाटला हाउस में जो लड़के मारे गए हैं। तो वहाँ से इसका यहाँ तक जो सफ़र हुआ है ये बधाई के पात्र है, लेकिन ये तो है नटवर लाल, इसकी बातों पे भरोसा करना बड़ा मुश्किल है। वो मुश्किल इसलिए है क्योंकि अभी गुजरात में मुस्लिम पॉपुलेशन नहीं है। गुजरात में मुसलमान वो तय नहीं करते हैं कि चुनाव में अगर वो किसी एक पार्टी को वोट भी दे दें तो फिर भी उसको कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि 7-8% के आसपास मुसलमान वहाँ पे हैं। क्या यही बात वो यूपी में जाकर के कहेगा? क्या वही बात वो दिल्ली में कहेगा? क्या वही बात ये बंगाल में जो जहाँ नया नया इसने अपना संगठन का विस्तार किया है, क्या वो वहाँ पे कहेगा? नहीं कहेगा। ये दरअसल ये चुनावी हिंदू है। सारा ड्रामा चुनाव का है। बिल्कुल, ये चुनावी हिंदू है। जब चुनाव आता है तो ये राम नाम की माला जपना शुरू कर देता है और चुनाव खत्म होते ही वापस उसी गंदगी में लौटने लगता है जहां से इसको वोट मिलता है। दरअसल इस तरह के नेताओं से बच के रहना चाहिए। वो इसलिए बच के रहना चाहिए कि दोनों ही चीज़ें आप एक साथ नहीं कर सकते। अगर आपको करेंसी के ऊपर आप क्या करना चाह रहे हो कि आप जो है भारतीय जनता पार्टी से ज़्यादा बड़े हिंदुत्ववादी हो, आप प्रधानमंत्री मोदी से ज़्यादा बड़े हिंदुत्ववादी हो, वो जानता है इस बात को कि करेंसी नोट के ऊपर देवी लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमा नहीं लगाई जा सकती है, और इसलिए ये इस तरह का डिमांड कर रहा है ताकि वो गुजरात में जाकर के कह सके कि देखिए हमने तो गुजारिश की प्रधानमंत्री से, लेकिन प्रधानमंत्री ने मेरी बात को नहीं मानी। अच्छा ठीक है, जब तुम्हारे हाथ में कुछ जो है, जो दिल्ली में तुम करते हो, तुम दिल्ली में कुछ ब्रिज बना रहे हो, तुम दिल्ली में कुछ बिल्डिंग्स बना रहे हो, दिल्ली में कुछ स्कूल बनाने का दावा कर रहे हो, तुम बता रहे हो कि भाई हॉस्पिटल भी हम बना रहे हैं, किसी का नाम किसी भगवान के ऊपर तुमने रखा? आप 5 नए पुल, 5 नए स्कूल, 5 नए हॉस्पिटल बना करके उसको हिंदू देवी देवताओं के नाम पे उसको समर्पित कर दो, तब तुम्हारी इस चिट्ठी का कोई वैल्यू है। अदरवाइज इस तरह की चिट्ठी, इस तरह के बयान, इस तरह का जो चुनावी पैतरेबाजी जो है, ये डस्टबिन में फेंकने लायक प्रपोजल है। और इस तरीके से लोगों को भरमाने का काम, आप देखिए बोलते बोलते वो झूठ बोल गया। अरे भाई वो तो दिल्ली में देखिए हमने बहुत मेहनत की है, दिल्ली में जो है इस बार पोल्यूशन लेवल बड़ा कम। अरे भाई हवा तेज थी, दिल्ली में जो धुआं उठा, जो पोल्यूशन हुआ वो उड़ के चला गया। इसलिए इस बार जो है जो प्रदूषण का जो स्तर दिवाली के बाद या अभी वो कम हुआ है, इसमें केजरीवाल सरकार का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि आप तो कुछ करते नहीं, दावा करने के लिए आप सीधे चले आते हो। कुछ दिन पहले इसने किसी आर्टिकल का हवाला दे दिया, कह दिया कि भाई जो दुनिया की जो टॉप मोस्ट 10 मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी है उसमें हिंदुस्तान की 7-8 शहरों का नाम है, लेकिन उस लिस्ट में दिल्ली नहीं है। भाई दुनिया के जो 5 जो मोस्ट पॉल्यूटेड सिटी हैं उसमें दिल्ली एनसीआर का नाम है। तो ये बेकार की बातें हैं। चुनाव आते ही इनको समझ में आ गया है कि गुजरात के अंदर बिना हिंदुत्व कार्ड खेले हुए वो काम नहीं बनेगा, क्योंकि ये जो भरपाई ये जो कर रहा है गणेश जी, अचानक जो इसको याद आए हैं वो इसलिए क्योंकि ये रंगे हाथ पकड़ा गया जब इसका ही एक मंत्री हिंदुओं का धर्मांतरण कर रहा था। ये इसी तरह से पकड़ा गया कि जब ये
इसका जो मुख्यमंत्री का जो चेहरा है गोपाल इटालिया, वो ये कहता हुआ पकड़ा गया कि जो साधु संत भागवत कथा में जो लोग जाते हैं, जो लोग इस तरह के हिंदू प्रवचन को सुनने के लिए जाते हैं, वो हिजड़े हैं, वो जो तालियां बजाते हैं वो गलत है, वहाँ नहीं जाना चाहिए। तो ये एंटी हिंदुत्व के ऊपर वो लड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जब मालूम चला कि इसके ही कार्यकर्ता, अभी एक फैसला क्यों हुआ, बहुत सारे बीजेपी आम आदमी पार्टी के लीडर्स जो हैं और कार्यकर्ता वो भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर रहे हैं। क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? क्योंकि ये जहां जा रहे हैं वहां इनको यही कहा जा रहा है कि तुम तो हिंदुओं के खिलाफ हो, भागो यहां से, तुमको वोट नहीं देंगे, खबरदार इधर इस इलाके में आए, खबरदार हमारे घर में कैंपेन करने आए। तो ये जो फीडबैक उसको मिला कि आम आदमी पार्टी का पूरा चरित्र और उसकी पहचान एक एंटी हिंदू पार्टी के तौर पे हो रही है, तो इसने ये तमाशा, ये ड्रामा करना इसने शुरू कर दिया और इसीलिए इसने ये पैंतरेबाजी की। लेकिन अफसोस इस बात की कि इस व्यक्ति के ऊपर भरोसा करना ये खतरे से खाली नहीं है। ये हर बार अलग अलग पैंतरेबाजी करके लोगों को बेवकूफ़ बना करके ये वोट हासिल करना चाहता है, लेकिन जनता को सही बात बताना ये हमारा कर्तव्य है, इसलिए इसको एक्सपोज करना जरूरी था। बहुत बहुत धन्यवाद तमाम अपडेट के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं सीधे दिल्ली से, जहां अरविंद केजरीवाल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हिंदू देवी देवताओं की फोटो नोटों पर छपी होनी चाहिए, इसी वजह से हमारी अर्थव्यवस्था बेहतर होगी। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। कैमरामैन अशोक के साथ मैं सोनाली, कैपिटल टीवी।